अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल अहमद। इस आज के ऑनलाइन क्लास में आपको खैर मकदम करता हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है इट इज़ अबाउट लाइट फॉर 8th क्लास। क्योंकि मैंने इससे पहले भी इसके बारे में एक क्लास दिया। 8th क्लास का जो चैप्टर है लाइट T2 का जो पहला चैप्टर है, मगर उसमें मैंने डिस्कस किया लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आज जो हमारा टॉपिक है इसी लाइट में एक और अहम क्वेश्चन है जिसका हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन कोशिश करूँगा पूरी तरह से एक्सप्लेन करने का, और इसका जो टेक्स्ट वगैरह इसकी जो इमेज है वो आपके स्क्रीन पर शो करने की कोशिश करूँगा मैं। जो आज का हमारा टॉपिक है लाइट में से फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर, यानी कि जो लाइट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था लाइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। देखिए मैंने आपके स्क्रीन पर लाया है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। देखिए यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। एक इमेज प्लेन मिरर कैसा क्रिएट करता है, इसका जो नेचर हमने पढ़ना है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसका जो नेचर है वो कैसा है, आपको जो सवाल आएगा मुख्तलिफ शेपों में आएगा, मुख्तलिफ तरीके से आएगा। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर, या ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, डिस्कस इट इज नेचर। जो इमेज बनेगा इसका क्या नेचर है ये हम पूरा डिस्कस करेंगे यहाँ पर। पहले जो हम इसके जो लेंगे, हमने पहले एक फिगर लेंगे जो यहाँ पर नीचे दिया है मैंने। एक फिगर में हमने क्या लिया, पी क्यू इज अ प्लेन मिरर। हम पहले पी क्यू लेंगे। देखो यहाँ पर पी क्यू हमने लिया, या ये है पी क्यू, दिस इज अ पी क्यू। यहाँ पर जो है ये पी क्यू है, दिस इज अ पी क्यू। पी क्यू ये एक मिरर है, इसमें थोड़ा डैश है नीचे वाले साइड में। इट इज अ मिरर। जो डैश जो पोर्शन होता है वहां पर जो मिरर होता है इस साइड में पैट होता है इसका, यानी कि ये ब्लैक होता है। दूसरी साइड में यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो ऊपर वाला साइड है वहां से हम देख सकते हैं, यानी कि वहां रिफ्लेक्शन होती है। दूसरी साइड में डार्क है, यानी कि इस पर कलर कोट इस पर डाला है, ये इसलिए डैश, यानी कि इट इज अ प्लेन मिरर। और इस पर जो हम लेंगे पहले इंसिडेंट रेज। पहले जो हमने PQ इज अ प्लेन मिरर, एंड ओ जो इंसिडेंट रेज आएगा वो ऑब्जेक्ट से आएंगे। वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का नाम लेंगे ओ, ऑब्जेक्ट ओ इज द ऑब्जेक्ट। एंड इंसिडेंट रेज ऑब्जेक्ट पे हम दो इंसिडेंट रेज देंगे, इसका नाम है OA एंड OC, और कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट these rays और रिफ्लेक्टर ऑब्वियसली, जो हमने ऊपर पिछले क्लास में बताया, जब इंसिडेंट रेज पड़ते हैं किसी सरफेस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, जरूर वहां पर रिफ्लेक्शन होता है। जब हमने ऑब्जेक्ट ओ लिया इन फ्रंट ऑफ द मिरर PQ, इसके बाद जो रिफ्लेक्शन होगा, जो इंसिडेंट रेज OA एंड OC, उन दोनों का रिफ्लेक्शन होगा। दे emerge as AB। जो रिफ्लेक्टर रेज निकलेंगे वो AB एंड CD के रूप में निकलेंगे। जहां मैं दिखाऊंगा AB आपके
डायग्राम में CD के रूप में लिख लेंगे। फिर देखो मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा, ये है इट इज द इंसिडेंट रेज, यहाँ पर AO एंड OC, O इज ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, OA and OC are incident rays coming from the object, they reflect from the surface PQ, जो मिरर है वहां से रिफ्लेक्ट इमर्ज टूवर्ड्स, जो इमर्ज हो गए जो रिफ्लेक्टर रेज है वो ये है AB and CD, AB and C, but they diverge to each other। तो यहाँ पर जो दो लकीरें जो है ये these are the two normals। पिछले वीडियो में आपको बताया, पिछले लेक्चर में मैंने बताया आपको, जब एक इंसिडेंट रे आता है उसका जो रिफ्लेक्टर रे इसके बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन होता है दैट्स कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल क्या, वो डिसाइड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो वहां पर मैंने वो डिस्कस किया पिछले लेक्चर्स में। अच्छा, अब आ गया आपको समझ में कि जो मैंने प्लेन मिरर लिया, PQ ऑब्जेक्ट लिया O and OA and OC are incident ray, they reflect along AB and CD। चलिए हम वापस जाएंगे अपने जो टेक्स्ट जो ऊपर दिया मैंने, देखो यहाँ पर है टेक्स्ट, ये है the reflect AB, if the reflector rays AB and CD extend behind the mirror, they appear to meet at the point I, this is that point where image is formed। इसका क्या मतलब है देखो, यानी कि जब रिफ्लेक्टर रेज निकले और AB एंड CD दोनों ये है रिफ्लेक्टर रेज, दोनों जो है वो रिफ्लेक्टर रेज है। अच्छा, मगर दे डाइवर्ज टू ईच अदर, इसका क्या मतलब है, ये यहाँ पर देखो ये C और D पॉइंट जो दोनों जो रेज है वो एक दूसरे से दूर होता जा रहा है, यानी कि ये किसी जगह मिलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, यानी कि दे डाइवर्ज टू ईच अदर, यानी कि इंसिडेंट रेजर्स थोड़ा क्वेश्चन से इंसिडेंट रेजर्स नमगे रिफ्लेक्ट कपर AB तो CD के नम छ पान दूरान, यानी कि नम छ कुछ जगह हकान रलित क्या, we can say these are diverging। that means हम यहाँ पर जो यहाँ पर I है, ऊपर क्या है हमने I जो आई दिया हमने ऊपर, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी ऑब्जर्वर हम देख रहे हैं ये क्या छु गसान, मगर नम छ हकान रिलेट रिफ्लेक्टर पत्ते करस कम अस कनम प्रोड्यूस बैकवर्ड्स, रिफ्लेक्टर रे का प्रोड्यूस बैकवर्ड्स, यानी कि AB कर बैकवर्ड प्रोड्यूस, CD का बैकवर्ड, दे मीट एट ईच अदर एट पॉइंट I, यानी कि ये इधर बने इस इमेज, इधर बने इस image, this is the image of the object O, but this image, yani it is the image formed by a plane mirror, but it is not a real image, ये real image नहीं है, क्योंकि in the real sense जो reflector rays, the two reflector rays जो है AB and CD, they cannot meet each other, यानी कि उनको यहाँ पर मिलना चाहिए, पर नहीं मिल पाए। फिर क्या किया हमने उनको बैक और पाथ कुल कर प्रोड्यूस नहीं किया पर, ये किया पर करना प्रोड्यूस backward side of mirror, but the which hawan they are two dotted lines because they are not real, हमने प्रोड्यूस किया बैकवर्ड साइड में, तो they meet at point of that they meet at point, इसलिए जो हमने ऊपर जो लिखा है PQ जो हमने लिया ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर O is the object, the incident ray OA and CD coming from the object, that these incident rays are reflected, reflect along the AB and CD, if the reflector rays AB and CD extend back, फिर behind यानी कि मिरर के पीछे हमने extend किया, they meet each other at point I, so that is why this is the that point where image is, ये वो point है जहाँ पर image बन गई, देखो ये बन गई image, इसका इस ऑब्जेक्ट O का इमेज बन गई। अब जो इमेज बन गई इसकी फीचर्स क्या है, ये कैसी इमेज है, मैंने पहले जो ऊपर कहा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर,
को कैसे बना, ये है उसका रे डायग्राम। अब इसकी फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, लेट अस, यानी कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, यानी कि उसका हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं नेचर, ये कैसी इमेज है, ये रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, वर्टिकल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, हम डिस्कस करेंगे नीचे। देखो यहाँ पर जो हमने लिखा है, आपके जो सवाल है उसकी जो फीचर्स, जो इमेज है वो यहाँ पर देखो, सम फीचर्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, यानी कि जो इमेज बनी है ऊपर, जो ऊपर रे डायग्राम है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर रे डायग्राम है, आप उसको आसानी से बना सकते हैं। इसकी फीचर, पहला जो फीचर है, जो इमेज हमारी बनी है इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड, ये जो मिरर है, ये फ्रंट पार्ट है इसका, मिरर का फ्रंट पार्ट ये है, और मिरर का बैक साइड ये है। जो ये इमेज बनी है ये बिहाइंड द मिरर बनी है। पहली जो इसका जो नेचर ऑफ इमेज है, वो जो इसका फीचर ऑफ इमेज हम पढ़ रहे हैं, पहला जो पॉइंट है, जो इमेज बिहाइंड द मिरर, इट इज द इमेज फॉर्मर बिहाइंड द मिरर, इमेज फॉर्मर बिहाइंड द। अब आसानी से आप याद रख सकते हो, जो इमेज है ये मिरर के पीछे बनी है, मिरर के पीछे। दूसरी जो फीचर है, image is virtual which means it cannot be obtained on screen, यानी कि जो इमेज है ये एक्चुअली में नहीं बनी है, रियल में नहीं, रियल सेंस में, बिकॉज हमने उसको पीछे प्रोड्यूस किया, फिर यहाँ पर जो वो बन गई, यानी कि इट इज वर्चुअल नॉट रियल। मतलब तब होता है जब यहाँ पर बनेगा ये जब if the two rays if they meet this point अगर यहाँ पर रिफ्लेक्टर रेज मिलेंगे, इसी स्क्रीन पर मिलेंगे, on the same side of the screen, we can say these are real, but it is not, they diverge each other। वो यहाँ पर जो दोनों रेज रिफ्लेक्टर रेज है वो डाइवर्ज टू ईच अदर, and we produce them backwards and they meet at point I, that's why it is virtual। और रियल वन होता इसमें एक्चुअली मीट गसन, नम रिफ्लेक्टर रेज आसन तिम गसन एक्चुअली मीट कुन पॉइंटस निश, दैट इज अ रियल इमेज। अगर तिम रिफ्लेक्टर रेज गई द मीट के पत कर तिम प्रोड्यूस बैकवर्ड्स, पत बने कुन जय इमेज, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो दूसरा पॉइंट, जो दूसरा फीचर है इस इमेज का, इट इज अ वर्चुअल। तीसरा जो मसला है, इट इज इरेक्ट एंड लेटरली इन्वर्टेड। इरेक्ट जो मतलब है ये खड़ा है, इस तरह यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट डाल सकते, ये है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज है हम डालेंगे, दिस इज इमेज, दिस इज ये इरेक्ट है, ये पूरा खड़ा है मगर इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो हमने बनाया ऑब्जेक्ट PO, यहाँ पर उल्टा बनेगा ये, यानी कि हेड ऊपर नीचे, पाँव ऊपर, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड, यानी उल्टा। दूसरी चौथा जो फीचर है, सेम साइज, इमेज साइज इज इक्वल, image size is equal, image size is equal to the size of, जितना साइज, जितना लंबा ऑब्जेक्ट है, यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जितना है इतना साइज ऑफ द जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो साइज ऑफ इमेज वो सेम होंगे, यानी कि जितना हमने बड़ा ऑब्जेक्ट लिया इतना बड़ा इसका इमेज भी बनेगा, वर्चुअल इमेज। पांचवा जो फीचर है इसका, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो जो डिस्टेंस यानी कि जो O है वो मिरर से कितना दूर है, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल 2 सेंटीमीटर, जो इमेज बनेगा वो भी दूर बनेगा मिरर से 2 से, चाहे वो रियल इमेज बनेगा या वर्चुअल। यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगी, जो इमेज जो पॉइंट है, जो ये आई पॉइंट है, ये भी बन गया 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। और डिस्टेंस ऑफ द जो इमेज ऑब्जेक्ट है, इट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज द सेम फ्रॉम द मिरर, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज द सेम, यानी कि इसका जो मतलब है पांचवें फीचर का, यानी कि दोनों, यानी ऑब्जेक्ट एंड इमेज, यानी कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर PQ से है। दिस इज द
all about your question. Explain formation of the image by a plane mirror. Draw its ray diagram. मैंने आपको यहाँ लिखा है, ये है formation of image by a plane mirror. By a plane mirror. आप उसको पहले लिखेंगे थोड़ा बहुत, फिर इसका जो रे डायग्राम है वो मैंने यहाँ पर बनाया है। इसका ये है इसका रे डायग्राम। इसका जो रे डायग्राम वो इट इज अ वर्चुअल इमेज, यानी कि रियल में ये नहीं बन सकी। फिर इसकी जो फीचर्स ऑफ इमेज है वो ये है, these are the features of image, यानी कि जो इमेज हमें बनी है एन अ प्लेन मिरर वो किस तरह की बनी है, इसका जो नेचर है इमेज का वो क्या है। ये है आपका सवाल, यानी आपको पूछेंगे। पिछले साल भी आया है 8th क्लास में, जो सेकंड टर्म एग्जाम था उनका T2 एग्जाम जो है उसमें आया था, वहां पर रे डायग्राम गिवन है, यानी कि जो वहां से ही क्वेश्चन में रे डायग्राम बनाया उन्होंने। और फिर क्या पूछा, जो ये है रे डायग्राम, ये वहां पर क्वेश्चन पेपर पर दिया था वहां पर। फिर उन्होंने बोला एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द इमेज, जो इमेज यहाँ पर बनी है इसकी फीचर्स ये है, नीचे इसकी फीचर्स। मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों, जो मैंने आपके लिए ये सवाल एक्सप्लेन किया, मैं इंशाल्लाह पूरा आहिस्ता 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 ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। है कि आप इस जो मैंने स्क्रीन पर लिया है इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, या मैंने व्हाट्सएप पर जो ग्रुप बनाया है SBMI खान, उस पर जो मैंने PDF सेंड की उस पर भी आप लिख सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। शायद आप पढ़ना भी है, और इसको जो हम थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को किस तरह आप करने पड़ेंगे वो हमने आपको यहाँ पर दिया है। ये फॉर 8th क्लास। इंशाल्लाह उम्मीद है आप खुश होंगे इस ऑनलाइन क्लास से। कोशिश करूँगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो लेक्चर क्लासेस है वो आपको मैं ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकूँ। खुदा हाफिज़।